Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Camp Zone. So कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। और आप लोग अपनी अपनी जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं अपने 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 प्रिपरेशंस कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की। सो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में कर चुके थे हम आई थिंक CFT, राइट। हम CFT कर चुके थे, देन हम कर चुके थे CFT में हमने उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसमें उसके जो पॉइंट्स थे वो हम कर चुके थे। आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होती है, CFT ऑक्टाहेड्रल में कैसे होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट CFT जो होती है, CFT वर्क्स ऑन टू थिंग्स। CFT जो है वो दो चीजों पे वर्क करती है। कौन कौन सी? पहले तो क्या कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि नंबर ऑफ लिगेंड पे, और दूसरा ज्योमेट्री पे। किस पे बोलो? ज्योमेट्री पे। ठीक है, ठीक है, इस पे ज्योमेट्री पे। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड ज्योमेट्री पे हमारी डिपेंड करती है, या फिर ज्योमेट्री नहीं लिख करके ज्यादा बेटर हम लिखेंगे सिमेट्री ऑफ अप्रोच। सिमेट्री ऑफ अप्रोच, सिमेट्री ऑफ अप्रोच। इस पर दो चीजें CFT जो है वो वर्क करती है। ठीक है, कि कितने कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं एंड कितनी ज्योमेट्री है, या फिर उसकी सिमेट्री ऑफ अप्रोच कैसी है। क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, अब जब हम फर्दर पढ़ेंगे CFT में तो हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में देखो, जब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बनाने की कोशिश करूंगा मेरे घर पे, ये एंड ये, राइट। ये बन गया तुम्हारा एक क्यूब। ठीक है, ये बन गया आपका एक क्यूब। एंड अब देखो ध्यान से, इसके एकदम सेंटर में है आपका मेटल। ठीक है, इसके एकदम सेंटर में है आपके मेटल। ऐसे क्या हो रहा है? इसके एकदम सेंटर में है आपके मेटल। ठीक है, ये एकदम मेटल है सेंटर में। और अब देखो ध्यान से, अब एक क्यूब है, एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, उसके एकदम सेंटर में बिल्कुल मेटल बैठा। आप सोचो ऑक्टाहेड्रल में होता क्या होगा, कैसे एकदम सेंटर में मेटल बैठा हुआ है। अब उसके 6 के 6 जो फेस है ना, 6 के 6 फेस है। क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। उसके जो 6 फेस हैं, 6 के 6 फेस से लिगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। तो कुछ ऐसा होता है, यहां से आएगा 1, ये 2, यहां से आएगा 3, ये 4, ये 5 और एक 6। ठीक है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला है। ठीक है, ये यहां से आ रहा है और उधर वाला जो है वो पीछे से आ रहा है। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, लिगेंड। तो ये लिगेंड कुछ ऐसे अप्रोच कर रहे हैं किसकी तरफ? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। हमने इससे पहले वही तो समझा कि एक तो नंबर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करता है और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है।
किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है बोलो? छोड़ो, अब किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री, ठीक है, सिमेट्री पर डिपेंड करता है। तो अब होगा क्या, अब देखो ध्यान से, अब होने क्या वाला है, अब होगा क्या कि एक तो सबसे पहले जो मेटल है, मेटल आयन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, एकदम सेंटर में, एकदम क्यूब के जो बॉडी सेंटर होता है वो क्या, उसमें क्या होता है बोलो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिक्स लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम सिक्स फेसेस, छह के छह फेस से क्या कर रहे हैं बोलो, छह लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। आज समझ में बात, तो मतलब अब ये छह के छह जो लिगेंड है ये इंटरैक्ट करेंगे, these ligand interact with orbitals of metal। अब ये जो लिगेंड्स होंगे ये इंटरैक्ट करेंगे किसके साथ बोलो, मेटल के साथ। और हमने इससे पहले पढ़ा था CFT में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योरली तो नहीं, कैसा इंटरेक्शन होता है वो बोलो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन होता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया है, ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आया है, ठीक है। ये तो हो गई कहानी आपकी इसकी कहानी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि एक तो कितने प्रकार के क्रिस्टल फील्ड हुए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, कितने प्रकार के हुए बोलो, दो प्रकार के, कितने प्रकार के हुए बोलो, दो प्रकार के क्रिस्टल फील्ड हो गए। कौन कौन से बोलो, पहला होता है आपका फार फील्ड, क्या है ये, कैसा है, सब समझाऊंगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा होगा आपका नियर फील्ड, क्या होता है बोलो, पहला फार फील्ड होता है और दूसरा नियर फील्ड है, ठीक है। अब ये हुआ क्या, ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि जो फार फील्ड में है क्या, ठीक है, जो मेटल है, मेटल और लिगेंड है वो आपस में वो क्या है, दूर दूर है, नाम से पता चल रहा फार, क्या कि मेटल एंड ligands are far away from each other। क्या होता है बोलो, लिगेंड जो होता है, मेटल और लिगेंड क्या होता है, आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। मतलब ये कैसी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री, मतलब ये कैसी है, अरे भैया ये क्या हो गया, अरे मोरी मैया यो का हो गया, अरे यार अरे चलो यार वापस सीखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ, क्या हो रहा है ये बोर्ड के साथ, गुस्सा आ जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, ठीक है, कितने प्रकार के हैं बोलो, पहला फार फील्ड एंड दूसरा
नियर फील्ड, ठीक है। पहला है फार फील्ड एंड दूसरा है आपका नियर फील्ड, ठीक है। फार फील्ड में हमने क्या बोला कि मेटल एंड ligands are far away from each other, ठीक है। और इसको ही हमने क्या बोला, ऐसे क्या हो रहा है यार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। इसमें है पहला फार फील्ड एंड सेकंड इज नियर फील्ड, ठीक है। फार फील्ड में क्या बोला, मेटल एंड ligands are far away from each other, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया गया, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री, इसको क्या बोला, बोलो स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ स्फेरिकल सिमेट्री का, स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ बोलो, कि जो लिगेंड होंगे वो सारे डी ऑर्बिटल से, वो सारे डी ऑर्बिटल से इक्वली इंटरेक्ट करेंगे, सेम तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। क्या ये बात समझ आया, ठीक है। मतलब लिगेंड interact with all orbitals क्या ये पॉइंट समझ आया, ये वही किसी कहानी बोलो फार फील्ड। लेकिन नियर फील्ड क्या हुआ, नियर फील्ड मतलब क्या है कि अब लिगेंड जो है वो अब डी और वो मेटल के पास है, मेटल के ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स ऑफ क्या है बोलो लिगेंड है, वो अब पास में है। अब सिंपल सी बात, अगर पास होंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा बोलो, ऑफ कोर्स क्या होगा, उसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उनका ऑर्बिटल से इंटरेक्शन क्या बोलो होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बोलो क्या है, मेटल एंड ligands are close, क्या ये पॉइंट समझ आया, ये क्या होंगे, क्लोज होंगे। और इसको ही क्या बोलते हैं बोलो, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, ठीक है। पॉइंट समझ आया, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है, मतलब इसका मतलब हुआ क्या, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब होगा क्या, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो लिगेंड है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें पता है कि डी ऑर्बिटल्स कौन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तुम्हें ये पता है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, वो क्या होता है बोलो, अलोंग द एक्सिस। डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा होता है ना, ये डी जेड स्क्वायर होता है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ज्यादा अगर मैं बेटर इसको बनाऊं ना
तो तुम्हें अलाउंड एक्सिस ज़्यादा समझ में तब आएगा जब मैं कुछ ऐसा बताऊंगा तुम्हें। ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं अलोंग द एक्सिस हैं, अलोंग द एक्सिस हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री होगी, नियर फील्ड होगा, तो जो लिगेंड होंगे वो मेटल के अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया है? ठीक है, कि क्या होगा, लिगेंड्स interact more with orbitals that are along the axis। तो जो along the axis होंगे उन ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। अब तुम्हें थोड़ी देर में, अगले 2 मिनट में तुम्हें समझ आने वाला ये मैंने चीज क्यों लिखाई है, तुम्हें मजा आ जाएगा क्यों लिखाई है, समझ आया पॉइंट? ठीक है, ठीक है। अलोंग द एक्सिस, या फिर उनको बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, या फिर हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होगा, किसका बोलो, लिगेंड का। अभी मैंने ये क्यों बोला, अभी मैंने क्यों बोला, अब देखो, अब हम करते हैं, अब सीएफटी करते हैं हम, किसकी बोलो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, ये बोलो क्या है, एक सेकंड है, काम करते हैं ना, यहां से करते हैं इसको, यस। एक, दो, तीन, चार, ये क्या है बोलो, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। ये कौन से हैं, डी ऑर्बिटल है, और ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये क्या है बोलो, ये है ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट आपकी। ठीक है, यहां से क्या होगा बोलो, यहां से होगा एक्साइटेशन, यहां से क्या होगा बोलो, एक्साइटेशन। और ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये चले जाएंगे बोलो अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ये क्या है बोलो, एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, किसकी बोलो, डी ऑर्बिटल। 1 2 3 4, क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, ये जो एक्साइटेशन हुआ, ये जो एक्साइटेशन हुआ, ये किसकी वजह से हुआ बोलो, फार फील्ड एक्साइटेशन। जब लिगेंड दूर दूर थे, जब लिगेंड दूर दूर थे तो कुछ ऐसा एक्साइटेशन हो गया। जब एक्साइटेशन हुआ तो ये क्या हुआ बोलो, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कौन हमारा, डी। कौन हमारा, डी। जो डी है हमारा वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब क्या होगा, अब होगी कहानी असली, तो अब होगी कहानी। अब क्या होगी बोलो कहानी, अब होगा स्प्लिटिंग, अब होगी स्प्लिटिंग ब्रो। यार बड़ा इरिटेटिंग लगता है ये चीज, पता है आपको, बहुत इरिटेटिंग लगता है ये, बार बार मिट जाता है ना। ठीक है, ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट। ये क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, स्मार्ट बोर्ड के साथ बड़ी प्रॉब्लम है यार। अपना व्हाइट बोर्ड ही अच्छा होता है वैसे, अपने हिसाब से मिटाओ लिखाओ, है ना। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा था फार फील्ड एक्साइटेशन, फार फील्ड एक्साइटेशन। ठीक है, चलो इसको सुंदर सुंदर तरीके से बनाते हैं। फिर जब अगर ऐसा नहीं हो रहा है ये, तो इसको मैंने ऐसे बनाता हूँ, देखो ध्यान से। ये होगा ऐसा, देन ये टूटेगा 2 में, ठीक है। ये होगा यहाँ से ऐसा,
एक ऐसा होगा यहाँ एंड एक होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखो ध्यान से क्या होने वाला है। अब ये देखो, अब मैंने जैसे कल समझाया था, लास्ट क्लास में समझाया था कि लिगेंड आए, लिगेंड इंटरेक्ट करे। अब जो लिगेंड का जो नेगेटिव फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होता है, जो कि मैंने अभी पीछे समझाया था कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। वो कौन सा होता है? फार फील्ड होता है। और वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल के कारण जो एक्साइटेशन हुआ वो क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। लेकिन जब नियर फील्ड आता है, जब लिगेंड पास आने लग जाते हैं, तो वो उनका जो नेगेटिव फील्ड होता है वो स्फेरिकल नहीं होता है। और इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रन वो जो नेगेटिव फील्ड, जब वो नेगेटिव फील्ड स्फेरिकल नहीं होता है, जब वो इंटरेक्ट करता है तो वो ज्यादा इंटरेक्ट करता है किसके साथ? जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, dx स्क्वायर माइनस स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, देखो अब तुम्हारा किसी के साथ इंटरेक्शन है, अब तुम 5 लोग, ठीक है, अब 5 लोग खड़े हैं, ठीक है। अब वहां से कुछ लोग आए, अब वहां से जो लोग आए उनका इन 5 में से इंटरेक्शन जिसके साथ ज्यादा होगा उनके साथ उनकी बातचीत ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब वही लिगेंड्स में होता है। अब लिगेंड जब आए, उनका इंटरेक्शन एक्सियल वालों के साथ जब ज्यादा है तो उनके साथ इंटरेक्शन उन्होंने ज्यादा किया। ज्यादा इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? उन पे इफेक्ट नेगेटिव फील्ड ज्यादा लगेगा, नेगेटिव फील्ड ज्यादा लगेगा मतलब उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सर मजा आया, सर कुछ तो आपने समझाया क्रेजी सा, लेकिन मजा आया सर सुन करके। सर क्या बोला आपने? कुछ सर आपने ऐसा बोला, सर आपने कुछ ऐसा बोला कि जो अलोंग द एक्सिस वाले हैं उनके साथ नेगेटिव फील्ड ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, और अगर उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा? उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उन जो एक्सियल वाले हैं कौन कौन से थे बोलो? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड, इसको थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिखते हैं। कैसा? कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और ये जो नीचे वाले थे ये कौन से थे? dxy dyz एंड dzx। ये जो CF3 ने बोला था कि जब लिगेंड्स इंटरैक्ट करते हैं डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ, तो वो 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, वो 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है? आपका स्प्लिटिंग हो जाती है तुम्हारे डी ऑर्बिटल्स की। और ये ऊपर क्यों गया? आज क्लियर आया? आज तक तुमने सिर्फ सुना होगा ऐसा कि सर ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले, ऑक्टाहेड्रन में 2 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे चले जाते हैं। स्क्वायर प्लेनर में उल्टा हो जाते हैं, स्क्वायर प्लेनर में उल्टा हो जाता है कि ये जो 3 है ऊपर चले जाते हैं, 2 नीचे चले जाते हैं। स्क्वायर प्लेनर में भी समझाऊंगा और इसमें भी समझा रहा हूँ, पॉइंट समझ आया? तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें तो मजा आ जाना चाहिए आप लोगों को कि ये क्या कराया साहब ने। और ये स्प्लिटिंग क्यों हुई है बोलो? किसके कारण हुई है? नियर फील्ड, नियर फील्ड, नियर फील्ड स्प्लिटिंग, नियर फील्ड स्प्लिटिंग। क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में आपके क्या हो गए बोलो? 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आपके स्प्लिट हो गए। और ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं बारी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं बोलो? बारी सेंटर। ठीक है, याद आया बारी सेंटर मैंने कहा लिखवाया था? भगवान की कृपा से अगर आपको याद होगा तो याद आया होगा। ठीक है, तो ये जो एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और दूसरा सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसको ही क्या बोलते हैं? CFSE बोलते हैं। पॉइंट समझ आई? हमने याद हमने ये करवाया था, दिखाया था। ठीक है, तो ठीक है। अरे कहाँ गायब हो गया? अरे अरे क्यों ऐसे, क्यों दिक्कत कर रहा है आज ये बोर्ड यार? हमने क्या लिखा था? नियर फील्ड एक्साइटेशन
ठीक है, ये हमने लिखा था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है, ये जो है दिस इज बारी सेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका बारी सेंटर। एंड ये जो एनर्जी गैप है ठीक है, ये एनर्जी गैप जो होता है वो क्या होता है 3/5 डेल्टा ओ, और ये प्लस में होता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ऊपर। ठीक है, तो ये कितना होगा +0.6 डेल्टा ओ। इनकी एनर्जी कितनी होती है +0.6 डेल्टा ओ, और इन वाली की होती है -2/5 डेल ओ डेल्टा ओ इक्वल्स टू -0.4 डेल्टा ओ। तो ये हो गया आपके इनकी दोनों की एनर्जी। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? इतने में आई थिंक तो मुझे लगता नहीं है और कुछ कराने की जरूरत है। एक और चीज हम इसमें लिख सकते हैं, इससे लिखते हैं अपन ना कि ये जो एनर्जी होती है ये वाली, दिस इज डेल्टा ओ। याद आ रही? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, याद आ रहा? दोनों सेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हमने लिखा था CFS, नहीं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सॉरी ये वाली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है, और ये क्या होती है डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये तो हो गई आपकी पूरी d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। स्प्लिटिंग ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ आया? एक सेकेंड है गाइस, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी, ये हो गई ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। ठीक है, इसमें कुछ और बताने के लिए है क्या? फार फील्ड एक्साइटेशन, ठीक है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि जो CFSE जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे? CFSE जो हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे सिंपल सा ऐसे निकालना है कि अच्छा एक और चीज मेन पॉइंट तो छूट ही गया गाइस, सॉरी आई एम सॉरी। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको बोलते हैं हम T2G, इनको क्या बोलते हैं T2G, और इनको बोलते हैं हम EG। अब इनको T2G क्यों बोलते हैं, इनको EG क्यों बोलते हैं, ये अभी आपके लेवल की चीज नहीं है, मतलब है तो खैर है लेवल की चीज, बट ये एक्चुअल में ये आती है आपकी ग्रुप थ्योरी से, सिमेट्री से, है ना। उसमें हम सिमेट्री ऑफ ऑपरेशंस हम करते हैं ना, जो हम सिमेट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग उसके लिए अलग अलग टर्म दिए जाते हैं, सिंबल दिए जाते हैं EG T2G। ठीक है, तो वो अपन उसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं। ठीक है, तो अपन ये हो गए, इनको बोलते हैं EG एंड T2G। अब देखो जब हम CFSE निकालते हैं ना, CFSE हम निकालते हैं कि भैया कितने ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है CFSE में, वो निकालते टोटल। अपने को क्या करना है सिंपल, कि कितने इलेक्ट्रॉन T2G में है उसका मल्टीप्लाई 0.4 डेल्टा ओ से, -0.4 डेल्टा ओ से, एंड कितने इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल्स में है इन मल्टीप्लाई +0.6 डेल्टा ओ से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे? CFSE क्या होगा, n नंबर ऑफ T2G इंटू +0.6 डेल्टा ओ प्लस n नंबर ऑफ EG, सॉरी ये ओ T2G में तो माइनस होता है ना, -0.4 होता है ना, -0.4 डेल्टा ओ प्लस n नंबर ऑफ EG प्लस 0.6 डेल्टा ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी, क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, ये है आपका
ये है आपका CFSE का CFSE की कहानी, ठीक है। ये हो गई आपकी CFSE की कहानी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर CFSE निकालने के लिए। और ये क्वेश्चन आता है अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या हुआ? अब ये जो P है, अभी जो P है, दिस इज पेयरिंग इज एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी। ये क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कब इसको कंसीडर करेंगे, कब इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये सब अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट जब हम एग्जांपल्स करेंगे इसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के। क्या ये पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, आई थिंक इतना पॉइंट तो मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। देन इसके बाद रहता है हमारा नॉन एक्सियल। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख दें क्या अपन अपनी इंफॉर्मेशन के लिए? इसमें अपन अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज लिख देते हैं, क्या बोलते हो? ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये कौन से होते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, और ये होते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख दिया हमने। तो ये हो गई आपकी CFSE कहानी। चलो अब बढ़ते हैं अपन हम नेक्स्ट की तरफ, जहां हम करने वाले हैं अब एग्जाम्पल करने वाले हैं हम किसके बोलो? CFSE के, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ आए? CFSE के एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। तो वो कैसे होगा? वो होगा कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें अपन एक और चीज समझे यार, पहले पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पेयरिंग और नॉन पेयर, लो स्पिन और हाई स्पिन का समझते हैं कंसेप्ट। क्या बोलते हो? चलो लो स्पिन और हाई स्पिन समझते हैं पहले। लो स्पिन एंड हाई स्पिन, चलो इसको समझते हैं ये क्या है। यही तो था VBT का, जो VBT जो चीज समझा नहीं पाई थी वो ये तो था कि वो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स समझा ही नहीं पाई। अभी देखो होते क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा O ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से और अगर डेल्टा O कम है पेयरिंग एनर्जी से, अब देखो मैंने यहाँ क्या बताया, पेयरिंग एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी क्या होगा। इसको अगर और समझाऊं मैं कि इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो ये क्या होता है कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर एन इलेक्ट्रॉन, to pair an electron in low spin complexes, ठीक है। समझते हैं कैसा है, क्या है, कैसे। देखो ध्यान से, ये हमारे पास अब हमारे पास d ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो गया, पहले तो कैसे याद है, पहले कैसे भरते थे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, देन जब सारे हाफ फिल्ड हो जाते हैं देन उसके बाद पेयरिंग होती है 6 7 8 9 10। लेकिन अब कुछ एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब क्या आ गया, कुछ एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? देखो दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन आया उसमें इलेक्ट्रॉन के भरने की दो पॉसिबिलिटीज है। कैसे हैं? एक तो कहानी कैसे बढ़ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो भर सकती है ना। देखो ध्यान से, यहां समझाते हैं अपन इसको, हम इसको यहां समझाते हैं, ठीक है। कि ये जो दो सेट ऑफ मेरे पास ऑर्बिटल्स है, ये ऊपर के दो हैं और ये नीचे के 3। अभी मैं वो बीच की चीजें नहीं लिख रहा हूं सब, ठीक है, वो पेयरिंग एनर्जी वगैरह वो कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी, ध्यान से देखो। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर डेल्टा ओ, देखो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि एक, ठीक है,
मेरे पास अभी ये दो पॉसिबिलिटी है, क्या कि 1 2 3 या फिर पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये कहानी है, एक तो ये कहानी है इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले हाफ फील्ड इसमें, देन हाफ फील्ड, देन पीस पेयरिंग। दूसरी कहानी क्या है कि पहले ये वाले आधे भर गए, देन वापस से पेयरिंग इन्हीं में हुई, पेयरिंग इन्हीं में हुई। जब इनमें पेयरिंग पूरी हो गई देन इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, देन इनमें पेयरिंग। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है पेयरिंग आप कॉन्फ़िगरेशन भरने की, इलेक्ट्रॉन के भरने की। दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो पहले 1 2 3 4 5, या तो पहले नीचे वाले देन ऊपर वाले, देन उसके बाद पेयरिंग, या तो क्या नीचे वाले देन नीचे वाले ही पहले पेयरिंग हो गए, देन ऊपर के इलेक्ट्रॉन, देन ऊपर जम के इलेक्ट्रॉन। दो पॉसिबिलिटीज है। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे होंगी, कब होंगी, कैसे नहीं होंगी, ये अब हम सब आपको समझेंगे। कैसे समझेंगे देखो ध्यान से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अब इसको खेल सुनो। अभी मैंने ये सब ये क्या लिखा है आपने, कुछ तो क्रेजी सा लिखा रखा है आपने, ये क्या लिखा रखा है आपने, इसको हम समझते हैं, इसको अपन समझते हैं इधर से। देखो यहां हमने क्या समझाया कि डेल्टा ओ क्या था कि इसके बीच का एनर्जी गैप, दोनों सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप इज डेल्टा ओ। दोनों सेट्स के बीच के, दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच का गैप इज डेल्टा ओ, मतलब जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। अब देखो ध्यान से, अगर 1 2 3 4 5 अगर ये ऊपर चला गया, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन कब जाएगा? अब ध्यान से सुनो, अगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होना है कि 1 2 3 4 5, और चौथा इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा, ये कब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा? जब इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम हो। ये तभी पॉसिबल है कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर तभी जाएगा जब इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम हो। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो 1 2 3, तो चौथे इलेक्ट्रॉन का इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सके, इसलिए वो यही पेयरिंग कर देता है, इसीलिए वो यही पेयरिंग कर देता है। क्या ये पॉइंट मेरा समझना आया आपको? ठीक है, मतलब अगर डेल्टा ओ पेयरिंग से ज्यादा है, डेल्टा ओ पेयरिंग से ज्यादा है, मतलब क्या होगी बोलो? चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, मतलब दीज आर क्या होगा बोलो? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अगर ये होता है तो इसको क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब क्या होगी बोलो? पेयरिंग क्या हो जाएगी बोलो? नीचे हो जाएगी पेयरिंग। क्या ये पॉइंट समझ आया आपको? ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, मतलब ये पेयरिंग हो जाएगी। अब इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इसको अपन समझते हैं। इसको लो स्पिन क्यों बोलते हैं? ठीक है, मैंने क्या था, कुछ ऐसा था, अभी मैं बीच का नहीं लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है, तो अंडरस्टूड समझ लेना तुम लोग। ऐसा मत बोलना कि सर इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा दिख रहा है, इसमें एनर्जी गैप कम दिख रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर डेल्टा ओ ज़्यादा है तो मतलब पेयरिंग क्या हो जाएगी बोलो? नीचे ही हो जाएगी। माना मेरे पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है? D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम समझ रहे हैं क्या हम समझ रहे हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होगा अब कॉन्फ़िगरेशन? अब इसमें क्या है? डेल्टा ओ ज्यादा है, मतलब इसमें पेयरिंग नीचे हो जाएगी क्योंकि एनर्जी का तो ज्यादा है, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां जाएगा बोलो? 1 2 3, देन चौथा, देन पांचवा। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये कौन सा है बोलो? ये T2G है एंड ये EG है। ये है T2G एंड ये है EG। ठीक है, तो कैसे अब इसमें क्या है कि इसमें डेल्टा ओ, इसमें एनर्जी गैप कम है, इसमें एनर्जी गैप कम है, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, मतलब जाएगा, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। ठीक है, क्या इतना पहले पॉइंट समझ आया?
अब स्पिन क्या होता है? स्पिन होता है सर 2s plus 1. दिस इज द स्पिन, दिस इज द स्पिन. अब s क्या होता है? कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? अब अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब मेरे इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबको स्पिन निकालना आता है. अगर मैं इसका 2s plus 1 निकालूं, इसका स्पिन निकालूं तो कितना आएगा? कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन? कितने हैं? हाफ है ना, हाफ प्लस 1. एक का स्पिन कितना होगा? हाफ ही होगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका? 2. 1 plus 1 2. इसका स्पिन कितना आया? कितना आया? इसका स्पिन कितना आएगा? 2s plus 1 इक्वल्स टू 2 इंटू कितने स्पिन है बोलो? 1 2 3 4 5, 5/2 प्लस 1. इसका स्पिन कितना आया बोलो? 6. अरे दिख रहा है क्या? अजी सुनते हो? अरे दिख रहा है तुमको? इधर इसका स्पिन कितना आ गया? 2 आ गया. इसका स्पिन कितना आ गया? 6 आ गया. और जहां स्पिन ज्यादा आया दे ज्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जहां स्पिन कम आया लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. यही तो है सिंपल फंडा. तो एम आई क्लियर? इतने पॉइंट तक. अब ये आधे को तो यही समझ में आएगी अगर आपने 2s plus 1 s 5/2 क्यों लिखा? अरे एक का स्पिन हाफ होता है, एक का प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ होता है. तो हम मान रहे हैं कि ऊपर वाले का प्लस हाफ है, तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? हाफ 5/2. अब इसमें हाफ क्यों आया? अब देखो इसका प्लस हाफ इसका माइनस हाफ 0, इसका प्लस हाफ इसका माइनस हाफ 0, इसका सिर्फ प्लस हाफ, तो एक बच गया. ठीक है, एक हाफ बच गया. इसमें 2s plus 1. सर मजा आ गया? अरे मजा आया. देखो इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्यारा कंसेप्ट पढ़ाया तुमको. मजा आया कि नहीं आया ये बताओ? ठीक है. तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं. अब आ रही आती है कि लो स्पिन बनेंगे कब. लो स्पिन बनेंगे कब? और ध्यान रखो, अब इसको थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि लो स्पिन कब बनेंगे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे. लो स्पिन सर तब बनेंगे. सर आपने क्या बोला सर आपने ये बोला कि लो स्पिन तब बनते हैं जब डेल्टा ओ ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से. अगर डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ सर क्या होती है? सी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी. और वो किस पर डिपेंड करती है? वो सर आपने अभी समझाया था पिछले लेक्चर्स में कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है. मतलब जहां भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वहां क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे. मतलब अब हम क्या करने वाले हैं? फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या कंडीशन है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए? व्हाइट पेन से लिखते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत करता है आंखों में. क्या बोलो क्या कि हाई सॉरी बोलो क्या फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. क्या ये पॉइंट समझ आया आपको मेरा? ठीक है, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, दूसरा 4D और अगर 5D मेटल है, 4D और अगर 5D मेटल होता है तो उसमें भी क्या होता है? वो हमेशा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है और वो हमेशा स्प्लिटिंग ज्यादा करवाएगा. ठीक है. तीसरा हाई चार्ज सर चार्ज ही लिखते हैं अपन, डेंसिटी. हाई चार्ज जैसे +4 +5 +6, ये जो अगर हाई चार्ज होते हैं मेटल पर, हाई चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल पर अगर हाई चार्ज होते हैं तो क्या होता है? ठीक है, जनरली +4 +4 +5 +6 के ऊपर. ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, और कुछ केसेस और होते हैं, वो जहां आएंगे एग्जांपल आएंगे वहां हम उसको बताएंगे. ठीक है, आई थिंक इसमें तो इतना हो गया है ना, D4 D5. ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, एक और चीज अपन समझते हैं कि कन्फिगरेशन क्या था.
अब देखो ध्यान से देखो, ये था ना ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, ये था, ऊपर दो थे ना, ऊपर दो थे, देखो ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3, चौथा अगर ऊपर जाएगा तो, अगर चौथा ऊपर जाएगा तो हाई स्पिन, अगर चौथा नीचे आता है तो लो स्पिन। मतलब 1 2 3 माना, मैं बोलता हूँ कि मैंने क्या भरा, तीसरा, देन चौथा यहाँ भरा, पांचवा यहाँ भरा, छठवां यहाँ भरा, सातवां यहाँ भरा, आठवां यहाँ भरा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कब था जब हाई स्पिन था, राइट। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं, अगर मैं कुछ लो स्पिन करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D8 है, और ये भी D8 है। अरे समझ रहे हो क्या करवाया सर आपने, ये तो दिमाग, अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, दिमाग में क्लिक हो रही चीजें कि सर ये करवा क्या रहे हो आप। देखो ध्यान से, ये कॉन्फ़िगरेशन कब हुआ, जब हमने एज अ हाई स्पिन कंसीडर किया D8 को, और ये कंसीडर कम हुआ जब हमने D8 को लो स्पिन कंसीडर किया। सर आपने कंसीडर तो किया, लेकिन सर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही आ रहा है, सर दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। इसमें भी क्या है, T2G EG, ये EG ये T2G, इसमें क्या रहा कॉन्फ़िगरेशन, T2G EG6 एंड EG2, इसमें क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, T2G6 EG2। सर दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आ रहा है, मतलब कुछ फर्क तो हुआ ही नहीं, मतलब कुछ चेंजेस तो आए नहीं कॉन्फ़िगरेशन में, फिर कैसा स्पिन, कैसा लो स्पिन, कैसा हाई स्पिन। और सेम अगर मैं बोलूं D9, अगर मैं D9 तो D9 में क्या हो जाएगा, 1 लंब अंदर चला जाएगा, सेम 1 लंब अंदर जाएगा, D10 में क्या हो जाएगा, D10 से, मतलब B8 सॉरी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या लिखने वाले हैं कि B8 B9 B10 have no significance of high spin और लो स्पिन, और यही तो TBR है। अरे यही तो TBR है कि D8 D9 D10 में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है लो स्पिन हाई स्पिन का। क्यों? क्योंकि आप कैसे भी करो कॉन्फ़िगरेशन तो देखो सेम ही आने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों केसेस में सेम ही आने वाला, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंस हुआ ही नहीं। Am I clear to this point? Sorry, am I clear to this point? इतना पॉइंट आपको मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, चलो एक हम, ठीक कितने मिनट का लेक्चर हो गया, 48 मिनट का हो गया। चलो एक एग्जांपल करते हैं अपन, ठीक है, एक हम एग्जांपल करते हैं, अलग अलग करते हैं ना इसको हम। एग्जांपल करते हैं हम D6 हाई स्पिन का और D6 लो स्पिन का, ठीक है। चलो हम एग्जांपल करते हैं, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा, शुरुआत से ऐसे करेंगे। देखो नॉर्मल क्या होता है, 1 2 3 4, D6 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ठीक है। स्प्लिटिंग होगी, ये ऊपर के 2, ये नीचे के 3। D6 क्या है, हाई स्पिन मतलब 1 2 3, फिर चौथा ऊपर 4 5 और 1 6, ये स्प्लिटिंग हो गई है हाई समझ में। ये हो गया आपके EG, ये हो गया आपका T2G। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो, T2G कितना 4 एंड EG2, क्या पॉइंट में जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर मैं CFSC निकालना चाहूँ इसकी, CFSC, तो CFSC हमने क्या बोला था कि कितने नंबर ऑफ T2G में इनटू कितना माइनस ऑफ 0.4 एंड कितने नंबर ऑफ EG में, तो कितने हैं T2G में, 3 और 1 4, 4 इंटू माइनस 0.4 डेलो प्लस कितना 2 इंटू
प्लस 0.6 डेल ओ। क्या ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, आई थिंक ये तो ना हो गया ना। यस ठीक है, तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 चौको 16 माइनस 1.6 डेलो प्लस कितना 6 नहीं 12 1.2 डेलो, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 0.4 डेलो इज आंसर। तो क्या आएगा D6 हाई स्पिन में कुछ ऐसा होगा, लेकिन डी स्पिन लो स्पिन में क्या होगा बोलो, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 1 6 कुछ ऐसे टूटेगा, ऊपर के 2 नीचे के 3 लो स्पिन है, तो 1 2 3 4 और 5 और 1 6 समझ में आया? तो कंफिगरेशन क्या हो जाएगा बोलो, T2G 6 EG 0। CFSC निकालेंगे, लो हो गया बराबर, पूरा किया धराया सब बराबर हो गया। अरे यार यही तो सीन है इनमें, इन बोर्ड्स में यही तो दिक्कत है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया तो फिर D6 हाई स्पिन D6 लो स्पिन, ठीक है। एक दो तीन चार 1 2 3 4 5 और 1 6 ये 2 ये 3 1 2 3 4 5 और 1 6 T2G EG T2G E4 EG 0 CFSC इक्वल्स टू कितना कितना है यहाँ से 4 इंटू 0.6 डेल्टा ओ प्लस 2 इंटू सॉरी माइनस ऑफ 0.4 0.6 डेल्टा ओ। गाइस मैंने कर लिया था ना, उसको देख लेना आप, ठीक है। मैं सिर्फ लो स्पिन वाला समझा रहा हूँ, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, मैं नहीं लिख रहा इसको, मेरा दिमाग खराब हो गया। 1 2 3 4 5 और 1 6 लो स्पिन में क्या होगा, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा T2G 6 EG 0 CFSC क्या हो जाएगी बोलो, 6 इंटू माइनस 0.4 डेल ओ इक्वल्स टू 6 चौको 24 माइनस 2.4 डेल ओ। क्या ये पॉइंट समझ आएगा? इतना होगा, इतना होगा कि नहीं होगा, इतना होगा कि नहीं होगा सर? इतना नहीं होगा, क्या होगा देखो, याद है वो दिन सर, आज ही का दिन था वो, आज ही का दिन था ना वो, जब हमने लिखवाया था CFSC में उसके आगे प्लस P प्लस एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी, याद आ रहा है वो पल की नहीं आ रहा पल, जब एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी लिखवाया था। तो यहाँ जब हाई स्पिन था ना, तो हाई स्पिन में कंफिगरेशन देखो कैसे हुआ था, 1 2 3 देन 4 देन 5। कौन सा रूल है ये? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना ये, सॉरी पाउली है कि कौन सा है, कौन सा रूल होता है वो, जो भी रूल होता है, मेरे दिमाग से निकल गया, कौन सा नाम निकल गया मेरे दिमाग से, कि पहले सब आधे आधे भर जाएंगे, देन उसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है। तो तरीका क्या होना चाहिए, देन ये देन उसके बाद ऑफ कोर्स पेयरिंग नहीं होगी। मतलब इस पेयरिंग को होने में ये नेचुरल पेयरिंग है, ये नेचुरल पेयरिंग है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये नेचुरल पेयरिंग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो फोर्सफुली पेयरिंग है ना, ये फोर्सफुली पेयरिंग है। तो कितनी पेयरिंग हुई टोटल, कितनी पेयरिंग हुई, 3 की पेयरिंग हुई है, 3 की पेयरिंग। लेकिन सर इसमें जो ये वाली पेयरिंग है ना,
ये तो वाली पेयरिंग तो नेचुरल वाली पेयरिंग है, मतलब ये तो होनी थी पेयरिंग, लेकिन एक्स्ट्रा कितनी हुई, 2 पेयरिंग हुई, माइनस पी। तो आंसर क्या आएगा बोलो, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p। गया, सब कुछ गया। तो देखना CFSE क्या था, CFSE मैंने कितना था, -2.4 डेल्टा O प्लस 2p। अरे यही तो था एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी। याद आ रहा वो दिन जब मैंने करवाया था, याद है वो दिन, देखो ध्यान से, याद है वो दिन CFSE कहां लिखवाया था मैंने, अरे बाबा कहां लिखवाया था, हाँ ये रहा, याद आ रहा वो पेयरिंग, दिस इज द एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी, कि कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी लगी पेयरिंग करवाने में। इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था कि एक तो नेचुरल पेयरिंग हुई थी D6 वाली पहले वाले ऑर्बिटल्स में, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा कितनी भी एक्स्ट्रा 2 पेयरिंग भी थी, एक्स्ट्रा 2 पेयरिंग भी थी, तो वो 2 पेयरिंग हम ऐड करेंगे और इस पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू एग्जाम्स में दी होती है। तो आई थिंक हम आज के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको कुछ मजा आया होगा और आपने कुछ ना कुछ शायद नया सीखा होगा इस लेक्चर में। और अगर आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा है तो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।